नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय शीतल पी सिंह सर। सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार नमस्कार शिव कुमार जी। सर, अब प्रधानमंत्री ने 8 बजे का टाइम बदल के रात के 11 बजे और 12 बजे कर लिया। उन्हें लगा कि इस समय बच्चे नाराज हैं और नाराज बच्चे ज़्यादातर देर रात तक जागते हैं, तो बच्चों की गुस्सा शांत कैसे की जाए। राहुल गांधी कह रहे थे उनसे कि आप देश से माफी मांग लीजिए। कल उन्होंने देश को माफ कर दिया। सदन में चर्चा बड़े जोर शोर से हो रही है कि अमित शाह कहां गायब है। लोगों का यह भी मानना है कि अगर अमित शाह का इस्तीफा हुआ तो मोदी युग का अंत हो जाएगा। ये सारी बातें बड़ी तेजी से चल रही हैं। गालियों को लेकर हमारा ही एक संवर्ग जब गालियां दी गई तब कभी खुल के नहीं बोले, लेकिन इस बार गालियों से जब जब गालियां विपक्ष दे देता है तब तब उनके पेट में ऐसी ऐंठन मचती है कि कोई भी दर्द निवारक टैबलेट काम नहीं करती। और जब भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति गाली देता है तो इधर वाले कितने भी इंजेक्शन लगा दें, भाला घुसेड़ दें, नस्तर घुसेड़ दें, बहरहाल उनको दर्द नहीं होता है, क्योंकि वो बताते हैं कि हमारी गाली है वो सनातनी गाली है और आपकी गाली है वो सेकुलर गाली है। सेकुलर गाली थोड़ी असरदार होती है, वो आत्मा पर कचोट करती है, आपके सम्मान पर कचोट करती है, लेकिन जो हमारे लोग गाली देते हैं वो मन से गाली नहीं देते हैं, आप लोग दिल से गाली देते हो। तो ये सर कई परिभाषाएं मुझे लगा कि आपसे ही समझ पाएंगे। और अमित शाह सदन गए, लेकिन सर जो कल उनका वीडियो आया वो म्यूट था। उसी पत्रकार ने उनसे मुस्कुरा कर पूछा, पता नहीं ये पूछा कि आपका पजामा बड़ा अच्छा लग रहा है, आप जो पट्टा डाल के आए पीला वाला बड़ा अच्छा लग रहा है। वो राहुल गांधी से ये कह रहा है हमें बताइए कि आपके खिलाफ वो महिलाएं पुलिस वाली बैठी हैं धरने पर, वो जवाब दीजिए। तो सर ये दुतरफा खेल चल रहा है। तो क्यों तो सर अमित शाह सदन से गायब हैं, और जो मोदी जी ने माफी मांगी है तो क्या अब देश माफ कर देगा? जिनकी आंखें चली जा रही हैं, जिनके बदन छर्रों से भरे पड़े हैं, जो बेचारे गए थे कोई मकसद नहीं था, पुलिस ने उन्हें लाठी से ठेला है, महिलाएं भी है पुरुष भी है, और जो बेटियां किसी कारण नहीं गई वो पीटी, और जो नहीं गई वो दूसरे दिन कह रही थी पुलिस अंकल हमें भी 2 लाठी मार दो, हम कल आ नहीं पाए थे। तो मोदी जी ने माफी नहीं मांगी है, मोदी जी ने माफ किया है। मोदी जी ने विक्टिम कार्ड खेला है। मोदी जी जब से इंस्टाग्राम पे चले इस आंदोलन से हारे हैं तब से वो इंस्टाग्राम पर ही नमूदार है, और उनका ये चौथा पांचवा वीडियो आ गया, अभी और भी आएंगे। मोदी जी कम्युनिकेशन के खिलाड़ी हैं। 2007 से वो कम्युनिकेशन के नए टूल्स को सबसे पहले इस्तेमाल करके सफल रहने वाले राजनीतिक व्यक्तित्व रहे हैं। पहली बार उनको पराजय का सामना हुआ है जब एक आंदोलन ने उनसे उनकी बनाई हुई एक लकीर को मिटाने का काम किया, जो उनकी लकीर थी कि हमारे यहाँ मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते, इस्तीफा हुआ। अब चूंकि इस्तीफा उनके सबसे क्लोजेस्ट एलाई क्यों, उनके सहयोगी अमित शाह की ओर बढ़ रहा है। देखना यह है चूंकि अमित शाह की ओर बढ़ने का काम जो कर रहे हैं वो राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रहा है, विपक्ष कर रहा है। और आंदोलन जो किया था वो बच्चों ने किया था, एक युवा ने उसको प्लान किया था, फिर उसके कुछ सहयोगी जुड़ गए थे, वो उन लोगों ने किया था। तो वो एक फ्रेश चेहरा था, उसकी साख में कोई पीछे से दाग धब्बा नहीं था। कांग्रेस या राहुल गांधी कोई चीज करते तो उनके पीछे पूरी बोगी है जो नेहरू जी तक और गांधी जी तक और पता नहीं कहां तक चली जाती है। 50, 55, 56 साल का उनका शासनकाल की घटनाएं ले आई जाती हैं, और उसमें जनता में ऑलरेडी डिवीजन है उस सब सवालों पर, वो बेनिफिट मिल जाता है सरकार को। तो क्या ये जो विपक्ष अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग कर रहा है, क्या इसे एक आंदोलन में भी बदल सकता है? ये अभी हमें देखना है। देश में निश्चित तौर पर बहुत तरह की जो कह सकते हैं विरोध करने वाली जमातें हमारे सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश में और गुजरात में किसान आंदोलन हुआ अभी हाल में, छोटे समय का हुआ लेकिन हुआ, और राष्ट्रीय किसान आंदोलन के लिए जमीन तैयार हो रही है। वो इंतजार कर रहे हैं कि जो भारत अमेरिका का समझौता होने वाला है, अगर उसमें किसानों के विरुद्ध बातें हुई तो वो सड़क पे आ सकते हैं। और अदरवाइज भी उनके बहुत सारी मांगे हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं जिसको लेकर वो
आंदोलन कर सकते हैं। ये एक हमें इंतजार रहेगा। मजदूरों में बहुत बेचैनी है, उनके वेतन वगैरह नहीं बढ़े हैं। नोएडा में एक बड़ा आंदोलन कुछ महीनों पहले हो चुका है, जिसमें बहुत सारे मजदूर जो है अभी तक जेलों में हैं, और वो एक सवाल है। तो बेचैनी के हमारे यहाँ बहुत स्तर है, युवाओं में है, किसानों में है, मजदूरों में है, खुदरा व्यापारियों में है, और जनरल बिजनेस माहौल जो है दबा हुआ है, क्योंकि अर्थव्यवस्था स्लगिश है। हमारे यहाँ से एफडीआई जो आने की रफ्तार थी वो बहुत घट गई थी 2025-26 में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और चूंकि ईरान युद्ध चल ही रहा है, तो तेल की जो समस्या है, उसके दाम की समस्या है, खाद की समस्या है, ये सब समस्याएं कठिनाई में ही है। जो तेल देश में बेचा जा रहा है, पेट्रोल में मिलावट की गई है एथेनॉल की, उससे लोग खुश नहीं हैं। वो सब जो गाड़ी वाले हैं, कार वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, सबका एवरेज घट गया है और सब उसकी शिकायतें कर रहे हैं। ये सब चीजें एक आंदोलन का माहौल बना रही हैं, एक पृष्ठभूमि बना रही हैं। लेकिन क्या इनको सबको विपक्ष एक बड़े जन आंदोलन में बदल सकता है जो अमित शाह के इस्तीफे तक जाए? ये देखने वाली बात होगी। अभी तो सदन चल रहा है, सदन में विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है, ये नजर आता है। सरकार ने अपने बिल पास कराने में सफलता प्राप्त कर ली है, ये भी नजर आता है। आंदोलन ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कमरों में बंद रखने में सफलता प्राप्त कर ली है, ये भी नजर आ रहा है। इसके बाद क्या नजर आएगा, इसको हमें देखना होगा। अरे, मौजूदा परिस्थितियां बड़ी विकराल भूमिका में चली गई हैं। इस बार जो डिवीजन हुई है वो अलहदा तरीके की। अब तक जो डिवीजन हो रही थी वो हिंदू मुसलमान की थी, शमशान और कब्रिस्तान की थी, पाकिस्तान और भारत की थी। लेकिन इस बार जो डिवीजन हुई उसने धर्म की जो चद्दर थी उसे फाड़ दिया, तार तार कर दिया। जंतर मंतर पर न हिंदू था, न मुसलमान था, न सिख था, न ईसाई था, न बौद्ध था। सबकी एक ही मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें। और इतना बड़े आंदोलन को अगर मेन स्ट्रीम मीडिया भी ईमानदारी से चलाती तो शर्म से प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ता। हालांकि हम शर्म की तो अब शब्द ही खत्म हो गया है। लेकिन सर, कल से मैं देख रहा हूं बाढ़ आई हुई है। अभिजीत दीप के कह रहे हैं कि आपके दर्जनों सांसद नहीं, 100 सांसदों पर एफआईआर होगी। आपके सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री पर एफआईआर होगी जिसने लाइव टेलीकास्ट में दे दी गाली। और आपके उस सांसद पर आज तक आपने कार्रवाई नहीं की जिसने सदन में गाली दी। और आपने अपने गृह मंत्री पर आज तक कार्रवाई नहीं की जिन्होंने सदन में गाली दी। तो क्या सर इस पूरे प्रकरण से शाह फंसे हुए हैं? और इस दौरान एक बड़ा जो करिश्मा मैं देख रहा हूं, मैं आपसे समझने का प्रयास कर रहा हूं कि जो अभी आपने इथेनॉल का जिक्र किया, इस समय इथेनॉल मंत्री बहुत सुरक्षित हैं। वो ये कह के अपने को बचा ले गए हैं कि मेरा इथेनॉल से कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा प्रोडक्ट है, ना मेरा कोई काम है। ये तो पेट्रोलियम मंत्रालय जाने। मतलब अपनी गेंद भी मोदी के पाले में फेंक के भाग खड़े हुए कि पेट्रोलियम मंत्री तो हरदीप पुरी है और वो पहले से एपिस्टीन फाइल में फंसे हुए हैं, तो वो जाने, उनका काम जाने, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो क्या सब सीधा सर अब ये ठीक रहा? बीजेपी के अंदर से भी मोदी साहब पर भी फूट रहा है। देखिए, इस तरह की परिस्थितियों में ये जो आपकी शंका है, जब अंदर से कोई बाहर आता है और विद्रोही बन के आता है या परिस्थितियां उससे विद्रोह करवा देती हैं, तब ये वातावरण में बदलाव आना शुरू होता है। ऐसा बहुत बार हुआ है। जब 77 का आंदोलन हुआ था तो बहुगुणा जी और जगजीवन राम निकल आए थे। जब 87 में आंदोलन शुरू हुआ तो वीपी सिंह निकल आए थे। अतीत में हमने ऐसा देखा है। मनमोहन सिंह जी के जमाने में तो वो एक नया आंदोलन ही हो गया था जो सत्ता परिवर्तन तक चला। तो ये आंदोलन इस रूप में बदलते हैं। लेकिन अब हमें देखना होगा कि क्या इस आंदोलन में अब तक जो हुआ है और इसके बाद अब क्या होगा, उससे क्या परिस्थितियां जन्म लेती हैं। ये सही है कि देश में असंतोष व्याप्त है। जगह जगह स्कूली बच्चे आजकल जरूरी सवालों पर प्रदर्शन करते हुए मिल रहे हैं। विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जिलों से, विभिन्न जगहों से खबरें आ रही हैं। ये सब जन असंतोष की प्रवृत्ति को हमें दिखा रहा है। लेकिन क्या वर्तमान डिस्पेंसेशन जितना उसका नुकसान हुआ है यहां से अपने को रोक सकता है, आगे न नुकसान हो उसका, या उसका और नुकसान व्यू है जो आने वाले दिनों में हमें लगेगा कि वो विपक्ष के नेतृत्व में या इन्हीं लोगों के नेतृत्व में जिन्होंने अभी किया है,
हमें होता हुआ नजर आएगा। ये दिन देखना है, आने वाले दिन इसको अनफोल्ड करेंगे। जी सर, क्या आपने जो अभी कहा कि बीपी सिंह की सरकार सन 77 में भी बड़ी ताकतवर सरकार थी, और 2000, वो क्षमा चाहेंगे, 1987 में भी राजीव गांधी की सबसे बड़े बहुमत की सरकार थी। हाँ बिल्कुल। मनमोहन सिंह की भी कांग्रेस उस समय 200 सीटों को लेके सरकार बनी हुई थी जब मनमोहन की सरकार गई। जी जी। इधर ये भी 240 के ही आसपास हैं, लेकिन हाँ इनका अहंकार और दम्भ उन सरकारों से कई गुना ज्यादा है। वो सरकारें देखिए, इतनी दम्भी और अहंकारी नहीं थी। नहीं अब ये 240 नहीं रह गए ना, अब तो बहुत सारी पार्टियां टूट गई हैं, वो सब आके इन्हीं के आसपास है। तो अब तो ये 292 से भी ज्यादा बड़ी फिगर हो गई, तृणमूल के 20 लोग चले आए हैं। तो इस समय स्थिति उनकी वो कमजोर तो नहीं है, मतलब संस्थान के तौर पर कमजोर नहीं है, लेकिन अगर कोई जन आंदोलन खड़ा होगा तो ये जो इस तरह के कंगूरे हैं वो बड़ी तेज पानी में गिर भी जाते हैं। ये जो लोग आज उनके साथ गए हैं, ये दूसरी तरफ इस्तीफा देते हुए भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर देश में वाकई एक सर्वव्यापी जन आंदोलन खड़ा होता है तो देखना है कि आने वाले दिन, इसीलिए ये सवाल है कि क्या कैसे अनफोल्ड होंगे। अभी उसमें बहुत स्पेकुलेट करना ठीक नहीं है। ये मानने के सारे कारण मौजूद हैं कि जनता में बेहद असंतोष है, वो इस आंदोलन से प्रकट हुआ है और सरकार के पास उसको हल करने की कोई दवा नहीं है। ये भी सिद्ध हो गया है। सरकार जिन चीजों को दवा समझ रही है कि कानून बना लिया, संसद में बुला लिया, जूनियर मंत्रियों से जवाब दिलवा लिया, इससे बात नहीं बन रही है। ये भी सर, सही। संसद से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बड़े बड़े मंत्री जो बड़े पोर्टफोलियो के, वो सब गायब क्यों हैं? वो किससे भयभीत हैं? पेपर लीक पर जो कानून बना उसमें सर पेपर लीक रोकने का तो कोई प्राविधान नहीं है। मैं थोड़ा सा आपसे समझूंगा। पेपर लीक हुआ भी, ये रुका भी नहीं। अभी मध्य वहां उड़ीसा में एमबीबीएस वाले मामले में फिर लीक हो गया। तो सर फांसी नहीं दी गई पेपर को ही फांसी दे देते, कहीं लटका देते, जला देते, कुछ तो करते। दरअसल कानून तो देखिए हत्या के मामले में सजा देने का है, मृत्यु दंड तक का है। क्या हत्या रुक जाती है? कानून अकेले दवाई नहीं है, कोई भी कानून दवाई नहीं हो सकता। डिटरेंट करने के लिए सामाजिक व्यवस्था में चीजें बदलनी होती हैं। जो सोशल डिसिप्लिन है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो कोलैप्स्ड है। आप तो जमीन से जुड़ी पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आपके पास तो ये सूचनाएं आती है कि भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, पुल टूट रहे हैं, कल उद्घाटन कर रहे हैं, 2 दिन बाद उसमें गड्ढा हो जा रहा है सड़क में। जगह हाईवे जगह की मत कह देना, हाईवे की मत कह देना, पुल की कहना, क्योंकि हाईवे शर्मसार हो जाएगा। हाईवे विभाग भी हाईवे की मत हाई कहना। हाईवे की भी तो खबरें आ रही सब जगह से। अभी जो ये लखनऊ और कानपुर के बीच बना, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे था, जो मेरठ वाला बना हुआ है, जो देहरादून वाला, सबसे तो खबरें ही खबरें हैं भाई। तो इतनी कठिन स्थिति है कि क्या कहा जाए। ये तो करप्शन की स्थिति तो इस समय जितनी है, हर आदमी जो इनके साथ है वो भी और जो इनके खिलाफ है वो भी कहता है ऐसा तो कभी नहीं था। तो इस लिहाज से जनता में रोष के जो कारण है वो सब मौजूद है। अब वो संगठित होकर किसी एक ऐसे आंदोलन में जो सत्ता परिवर्तन कर दे, बदलेंगे या नहीं, ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आज इस देश में एक एक व्यक्ति रोजी रोटी की खोज में लगा हुआ है, और प्रधानमंत्री की ओर से, सरकार की ओर से कोई पहल नहीं है। अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में किसानों ने धरना किया, सरकार बैकफुट पर थी, तो उनकी मूंग का दाम मांग रहे थे, उसकी एमएसपी की तत्काल मंजूरी दे दी गई। वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी तो ये बड़ी चिंता का विषय रहता है। ऐसे दौर में बीजेपी के सामने 2 इस्तीफे, एक इस्तीफा पूनावाला का और एक इस्तीफा देवेश ठाकुर का। और देवेश ठाकुर से कब इस्तीफा लिया गया? जब वो बांकीपुर पर वोट पड़ गया, क्योंकि वहां भूमियार तय करता है कि कब क्या होना है। तो देवेश ठाकुर भूमियार समुदाय से आते हैं, तो उन्होंने कहा देवेश ठाकुर का तब इस्तीफा लो जब वोट पड़ जाए, वरना भूमियार नाराज हो जाएगा तो सब काम बिगड़ जाएगा। इन इस्तीफों को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? क्या अंतर कलह अब आ रही है? एक व्यक्ति से एकाएक कह दिया जाए कि तुम इस्तीफा दो विधान परिषद से, और एक मंत्री है जो बिना उसके सुप्रीम कोर्ट कह रहा बर्खास्त करो, उसे बचाने के लिए उसे विधान परिषद में मंजूरी दी जाएगी।
सर ये क्या अंदर की खड़बड़ाहट अब बाहर तक निकलती नहीं दिख रही है साफ साफ? नहीं नहीं, बिल्कुल निकल रही है। दतिया में नरोत्तम मिश्र वाला मामला भी उसी तरह से है। ये बहुत जगह बहुत तरह के विस्फोट हो रहे हैं। ये होते हैं जब जब ऐसा होता है, जब समाज में लोगों को लगने लगता है कि समाज में कुछ उथल पुथल हो रही है, तो राजनीतिक ढांचे में भी उथल पुथल होने लगती है। और जो आपने संकेत बताए, जो रेफरेंस दिए, ये सब उसी के संकेत है। तो अब उथल पुथल तो हो रही है। ये उथल पुथल कहाँ तक, कहाँ कहाँ जाएगी? राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं उन सब के खिलाफ पार्टी में ही रोष पैदा है। मोहन यादव को वहां बहुत बड़ी मध्य प्रदेश में टीम है जो नहीं देखना चाहती, उनकी टांग अड़ा रही है। यहाँ सम्राट चौधरी के लिए कठिनाइयां शुरू हो गई हैं। तो सब जगह ये सब चीजें सामने आ रही हैं। देखना है कि ये चीजें कितना आगे तक बढ़ती हैं या इनको ये कंट्रोल करने में सफल होते हैं। अभी तो फिलहाल वो अपने को बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि मामला उनकी गर्दन तक पहुंचा हुआ है। सर एक अंतिम सवाल बस आपसे पूछेंगे, थोड़ा सा उसको समझा दीजिए। प्रधानमंत्री जी मोदी इटली गए तो बड़ी चर्चा हुई। आज एक खबर आई है कि इटली में हमारे भारत के राष्ट्रीय व्यापारी को वहां का पोर्ट मिल रहा है, ऐसी कुछ खबरें हैं। क्योंकि इन खबरों पर आपकी बड़ी पकड़ रहती है इंटरनेशनल मामलों पर। नहीं, सर क्या प्रधानमंत्री ये उसीलिए उसीलिए इटली जाना और मेलोडी खाना ये सब उसी से संबंधित रहा है? प्रधानमंत्री जी उनकी मार्केटिंग करते हैं, ये तो अब रिकॉर्ड पर है। श्रीलंका में एक सरकार के वरिष्ठ व्यक्ति ने इसको रिकॉर्ड पर डाल दिया था। बांग्लादेश में इसको रिकॉर्ड पर डाल दिया गया था कि अडानी जी के लिए प्रधानमंत्री जी ने वो किया, हस्तक्षेप किया। तो ये तो स्पष्ट है। अब इसमें, और इस पर सवाल भी पूछ लिया गया था उनसे अमेरिका में। तो ये बात अब छुपी हुई नहीं है, ये बात तो सामने है हमारे आपके, और हर नई घटना इसकी पुष्टि ही करती मिलेगी। तो अगर इटली में जो आपने बताया है वो हो रहा है, तो बिल्कुल उसमें इस रोल के अलावा और कोई रोल नहीं है। ये तो सबको मतलब विश्वास होना ही चाहिए, और विश्वास हो ही जाएगा, नहीं होगा तो तथ्य आ जाएंगे। ये तो स्पष्ट है, इसमें कोई शक नहीं। चलिए सर, जी आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शिव कुमार जी।